तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का एक बार फिर से ए प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हम आज पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। तो आज हम 3-4 सवाल बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट करते हैं जो पेपर में आने के लायक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सांस पे वो बिंदु ज्ञात करें विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंस डिस्टेंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, यानी कि वो बिंदु ज्ञात करें जो इस 2, -5 से और -2, 9 से बराबर दूरी पे स्थित है। ठीक है, क्या हो गया? रुक जाओ सर, वो हाथ से आते वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस पेपर में हर बार सवाल आता है 2 नंबर का, हर बार गारंटी के साथ। ठीक है, अगर ना समझ आए तो पर्ची बना लेना। हाँ, पर्ची तो जब भी बना देगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि हमको क्या करना है, वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट निकलेगा तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 रहता है। ठीक है, देखो वाई एक्सिस का जिक्र कर रहा है। ठीक है, जैसे सोनीपत की बात होगी तो पानीपत का कोई जिक्र नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, और पानीपत की बात होगी तो सोनीपत का कोई जिक्र नहीं होगा, पर एक जिक्र होता है, सोनीपत पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? अरे हिस्ट्री खराब थी। वाई एक्सिस AXIS स्पेलिंग। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कि पॉइंट ऑन लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अभी मैंने बताया, जैसे वाई एक्सिस पे पॉइंट आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। पहले में एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि दो ऐसे जो पॉइंट दे देता है एक्स, वाई, कहता है इसमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा निकाल के दिखाओ। तो पहले वाला क्या होता है, एब्सिसा, बाद वाला ऑर्डिनेट। तो मान लिया हमने 0, वाई है। क्या है ये पॉइंट? 0, वाई मान लिया। तो वाई एक्सिस पे था तो वाई मान लिया। तो कह रहा है इस पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, 2, -5, इसको ए मान लें हम और इसको ओ मान लो। इससे ये दूसरा पॉइंट जा रहा है -2, 9, ये हमने बी मान लिया। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है, यानी कि जो ये दूरी है ना और ये दूरी बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अब कह रहा है तो लिखना पड़ेगा, और अपना दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, दिमाग लगाते ही कहानी खराब। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर कह रहा है ना, वो सवाल में कह रहा है, तो गिर जाएगा ये नीचे। AO बराबर BO, डिस्टेंस दोनों बराबर है यहाँ से और यहाँ से। तो AO लिखेंगे तो हम इसको क्या मान लें, इस पॉइंट को ऐसे लिखना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, अभी हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया x1 और इसको y1। इसको क्या मान लिया हमने, x2 और इसको y2। और इसको क्या मान लेंगे हम, x3 और y3 मान लिया सभी को, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जब हम AO लिख रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर जब लिखेंगे तो बड़े में से छोटा घटेगा। ठीक है, x3 - x2 प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे फटाफट। ठीक है, ये था x2 क्या है हमारे पास, x2 है 0, तो 0 - x1 क्या है 2 लिख दिया। y2 क्या है y माइनस y1 -5, और ये माइनस पहले से है ना, तो माइनस माइनस प्लस।
अब आ गया x3 का बारे, तो x3 कितना है -2, तो ये -2 लिख दिया हमने, -x2 ढूंढो, क्या है 0। अब y3 है 9 -y2 क्या है y, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट कर दी हमने, तो अब इसका कोई काम नहीं हमारे पास, इसको मिटो दो, ठीक है। तो ये 0 में से 2 गया -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, और ये y + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट बराबर -2 में से 0 गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से y गया 9 - y का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर लगाएंगे। अब ये देखो 2 का तो 4 बन जाएगा, और ये इसको अभी खोलना थोड़ी देर, बराबर 2 का क्या बन गया हमारे पास 4, माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस 9 - y का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये तो करा, ये स्क्वायर ने क्या करा, रूट खा गया पूरा, और यहाँ पे भी रूट स्क्वायर खा गया। तो देखो क्या बच गया हमारे पास, दिखाई दे रहा है, इसके नीचे का दिखाई देगा, तो 4 यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, तेरे को याद नहीं था रे कल, हाँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ रखेंगे y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 जमा 2ab, 2a कितना है y और b कितना है, तो 5 × 5 = 10, 4। अब a - b का ही पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बस यहाँ माइनस आ जाता है, तो 9 का 81 होता है, और y का y² -9 × 2 = 18 और y, ठीक है। इतनी कहानी बन गई, अब आगे लिखते हैं, चलो देखो, तो ये 4 दोनों साइड था तो कट गया, ये y दोनों साइड था तो कट गया, सेम निशान के साथ होना चाहिए, अपोजिट नहीं, सेम निशान के साथ, ये भी प्लस था ये भी प्लस, कट गया, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, कट गया। क्यों कट गया, अगर ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस, 1 + 1 माइनस, जब जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया 25 और 10y, क्या रह गया 25 जमा 10y बराबर, यहाँ रह गया 81 जमा माइनस का 18y, ठीक है। तो y वाले को इधर उठा लो, तो ये 10y पहले से था और ये 18 अब आ गया, 81 था यहाँ पे, और ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 और 10 28y हो गया हमारे पास इधर, ठीक है। और इधर 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, क्या आ गया 56, तो 28 दूनी 56 पे कट गया, 28 × 2 = 56, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 2, क्या आ गया y का मान 2, और हमने पॉइंट क्या लेट करा था, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या लेट करा था 0, y, और y का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो यहाँ पुट कर देंगे, 0, 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 2 नंबर का ही आता है पेपर में बस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर जब तुम करोगे ना तो इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने एक स्टेप लिखा है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लिख लो इसको फटाफट। चलो सवाल नंबर अगले पे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, फॉर विच द डिस्टेंस, दिखाई दे रही है लाइन, सर बहुत क्लियर आ रही है, बिटवीन द पॉइंट्स, हम पॉइंट दे रखे हैं, P2, -3 एंड Q 10, y, तो यहाँ पे छुपा हुआ है ये y जो कि हमको निकालना है, ठीक है। इज 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट, ये पिछली बार बोर्ड के पेपर में आया, ठीक है, जो अब की बार हुआ था ना उसी में आया ये, तो ध्यान से कर लेना इसको। तो देखो हमको कुछ नहीं ढूंढना, तो y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से लगा लेंगे कि हमको क्या निकालना है y। डिस्टेंस वर्ड दिख गया ना, जैसे ही दिख गया
तो यहाँ क्या निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। कहानी खत्म। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या, ये 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट बना लो यहाँ पे बस। तो P2, -3, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, Q 10, y, ये दे रखा है उसने। तो इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, लगाएंगे तो P से लेके Q तक डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना ऐसे, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ तक लिखते ही आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर चाहे आगे का ये नहीं पता चले ना सवाल में करना क्या है, यहाँ तक लिखोगे तो आधा नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। 1 नहीं मिलता आजकल, आजकल आधा भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, और ऐसे ही इसको हमने क्या, x2 y2 मान लिया। तो ये देखो डिस्टेंस दे रखा है उसने, इज वाले मैंने बता रखा है, जहाँ पर भी इज हो तो इज का मतलब क्या होता है, बराबर का निशान, क्या, इक्वल का निशान। तो ये PQ था, कितना दे रखा है, 10 यूनिट, डिस्टेंस 10 दे रखा है तो रख दिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस, तो 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है पहले से, है ना, ये रहा, और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो हमको अब यहाँ पे क्या करना है, ये रूट हटाना है। जैसे ही रूट हटाएंगे तो रूट कब हटेगा, जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो इधर तो हो गया 10 का स्क्वायर हमारा, और इधर √10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, है ना, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वेयरिंग कर दो, तो स्क्वेयर ने तो यहाँ तो रूट खा दिया, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ 10 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 100 के। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर किसके बराबर है, 64 के। उधर बैठ जाओ थोड़ी देर। 8 का स्क्वायर 64 के बराबर हो गया। हेलो, तो 8 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 64। और ये अब फिर से a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो a + b का हम होल स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, बिल्कुल। तो ये a है और ये b है हमारे पास, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये 3 × 2 = 6y, ठीक है। तो ऊपर का मिटो देते हैं, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। तो देखो ये 64 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे y², और ये प्लस का 9 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इधर y का स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। इसको ही मिटो। देखो ये कितना बन गया, 9 और 4 13, तो ये कितना बन गया, 73। 100 में से 73 गया 27, ये y का स्क्वायर प्लस 6y। अब ये देखो ये प्लस का 27 लिखा है यहाँ पे, उस साइड जाएगा तो पेपर हो गया तो भूल जाएगा सारा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या, माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा रहता है, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि ये y का स्क्वायर है यहाँ पे। तो 27 बन जा 27, इसका एलसीएम लो यहाँ पे। तो छोटी से छोटी टेबल 3 से 3 9 जा 27, तो बन गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। 3 और 9 क्या बन गया हमारे पास फैक्टर, 3 और 9, क्योंकि हमको देखो बीच में प्लस माइनस करे तो 6 बनाना है, यानी कि जो निशान क्या बनाना है, प्लस का। तो बड़े वाले के आगे प्लस का निशान और छोटे वाले के आगे माइनस का निशान। गुणनखंड कर रहे हैं ना, ये हम सिखाया था ना दिन गुणनखंड करना। तो y का स्क्वायर माइनस का 3 y, और ये जमा का 9y, माइनस का 27। यहाँ है ना कई मोटी बुद्धि x लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, जब सवाल y में चल रहा है, ठीक है। तू ना लिख दियो, ठीक है, तू लिखता है मेरे को पता है, इसलिए बोला है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो y है, तो यहाँ पे क्या बच गया, y - 3। फिर मैंने कह रखा जो ब्रैकेट यहाँ बन गई, आँख बंद करके यहाँ लिख देनी है, ठीक है। अब देखो इसके पास 9y था, पर इसके पास तो अकेला y रह गया, यानी कि इसका 9 कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया होगा ना, तो प्लस का 9। अब ये ब्रैकेट एक बार लिखनी है, y - 3, और ये ब्रैकेट एक बार लिखनी है, y जमा का 9। तो यहाँ से क्या दो उत्तर मिलेंगे, एक तो y - 3 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा y जमा का 9 बराबर 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 3 हमारे पास, और यहाँ से ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या दिया गया था हमको सवाल में, तो सिर्फ y का वैल्यू निकालना था इस सवाल में मेरे ख्याल से, तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, तो 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ आए होंगे आज की क्लास के हमारे ये 2 सवाल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, उसके लिए आप ये पढ़ के रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।